हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग 2/8/2023 शिफ्ट 1 का एसएससी CHSL का जो रीजनिंग का पोर्शन है 25 क्वेश्चंस का वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि इसमें हमें बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है जो कि अनुमति नहीं करता है 3-3 के अलग सेट्स में। तो आप देख सकते हैं 21 और 66, 32 और 99 किस तरीके से आया है। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि 21 और 66, 21 का गुणा 3 + 3 करने पर 66 और 32 का गुणा 3 + 3 करने पर 99 आ रहा है। इसी प्रकार 45 138 में 45 का गुणा 3 + 3 करने पर 138 आएगा। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में कौन रिलेट हो रहा है इससे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए और डी के बीच -3 है अंतर में, ई और एच के बीच भी, और जी और जे और जी के बीच भी -3 का है। इसी तरह जेड और डब्ल्यू के बीच, एम और जे के बीच और एल और आई के बीच -3 का अंतर है। तो यहाँ पे सेम टू सेम ई और बी के बीच, के और एच के बीच और क्यू और एन के बीच है -3 का अंतर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसके क्वेश्चन मार्क में क्या आने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से रिलेट हो। तो 28वां का आप देख सकते हैं कि -2 का अंतर, फिर -4 का अंतर, फिर -8 का, -16 का, -32 का। तो इसी तरीके से 2 + 2 का पहाड़े के साथ इसमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो -32 वाला अंतर इसमें सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही। तो डी ऑप्शन 321 सही हो जाने वाला है। इसी तरीके से ये किस तरीके से रिलेट हो रहा है तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक तर्क हो रहा है, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या +5 बराबर तीसरी संख्या। तो 12 का गुणा 11 + 5 करेंगे तो 137 आ रहा है। इसी तरीके से 17 का गुणा 21 + 5 करने पर 362। तो इसी तरह का सेम रिलेट हो रहा है। 21 का गुणा 25 + 5 करेंगे तो 530 आ रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 29वां का सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से 30वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें a + b यानी कि a b का पिता है, a - b a b की पत्नी है, a का गुणा b a b का भाई है और a का भाग b a b की माँ है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे g भागित h है, यानी कि जो g है वो h की माँ है और h का गुणा i है, यानी कि a b का भाई है, यानी कि h i का भाई है। ठीक है। तो g जो है h की माँ है और h i का भाई है, यानी कि दोनों भाई बहन हो गए। और i j की जो है पत्नी है, जो है आई है वो जे की पत्नी है, यानी कि ये, और +k जे +k यानी कि इसका पिता है। तो इसमें नानी वाला संबंध आ रहा है, माँ की माँ हो जाएगा। जे और के के बीच ये माँ की माँ वाला संबंध है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो, ए ऑप्शन। 31वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या आने वाला है। तो इस 31वां का कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें +3 का अंतर b और e के बीच और नीचे वाले में भी +3 का अंतर है। इसी तरीके से 88 और 84 के बीच भी -4 का अंतर है। 80 और 84 के बीच भी, 76 के बीच भी और 72 के बीच में। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है उसके बीच में ER 84 आना उपयुक्त है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ER 84। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यदि हम चिन्ह बदल दें तो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चिन्ह बदल दिया है। 114 + 85 भागित 5 का गुणा 4 -33 और उसको सॉल्यूशन करने पर 149 आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 49 एकदम उपयुक्त है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यदि एम्पलीफाई के प्रत्यक्ष को अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको वर्णमाला के क्रम में जमा दिया है, तो इसलिए 3 अक्षर ALY अपने स्थान से अपरिवर्तित है, यानी कि 3 अक्षर। तो 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन देख लीजिए, मिरर वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होने वाला है
तो ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है, जिसमें कुछ इस तरीके से ये चेंज होगा मिरर पे। आप इसको मिरर पे रख के भी देख सकते हो, इसका सही आंसर आपको बिल्कुल मिलेगा। 35 आप देख सकते हैं, इसमें हमें चिन्ह को आपस में बदलना है। तो किस चिन्ह को बदलने पर ये सही आंसर आएगा, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस और गुणा को आपस में बदलने पर ये प्रतीक चिन्ह प्राप्त होगा, तो यही प्राप्त होगा 67, तो ये संतुलित हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तर्क से संबंधित क्वेश्चन है तार्किक रूप से। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, सभी हाथी बाघ हैं, सभी बाघ घोड़े हैं और कोई घोड़ा ऊंट नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या होगा कि कुछ घोड़े हाथी हैं और कुछ ऊंट बाघ है। तो आंसर हम देख सकते हैं सभी हाथी बाघ हैं, सभी घोड़े बाघ घोड़े हैं और ऊंट कुछ भी नहीं है। तो केवल एक निष्कर्ष कथन के अनुसार एक सही होगा। यहाँ पे आप कथन देख लीजिए कि केवल एक निष्कर्ष कथनों के अनुसार सही है कि कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ ऊंट बाघ नहीं है, क्योंकि ऊंट तो कुछ अलग ही दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रिलेट वाले क्वेश्चन बहुत सारे 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो ये देख लीजिए कि इसको कैसे रिलेट है। इसका सॉल्यूशन ये है कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का गुणा 3। तो पहली संख्या को माइनस कर दिया गया है, तो 7 है इसमें, और 7 का गुणा 3 यानी कि 21। इसी तरीके से दूसरे लाइन में भी और तीसरे लाइन में भी किया गया है। इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाने। तो ए ऑप्शन 46, 41, 12 तीनों पूरी तरह से रिलेट हो रहे हैं इसमें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो इसमें हमें नेमिंग कर दिया है ABC DE F G H I J K L M N O P Q। तो इस तरीके से आप 10 त्रिभुज यहाँ पे बनते हुए देख सकते हैं। तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये है सीधा हो जाने वाला है और एम की तरह ये दिखने वाला है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, तो ये बताना। तो इसमें +2 का अंतर दिख रहा है हमें, E और I और K और U के बीच, सॉरी K और M के बीच, सब में +2 का, और Y X W V U सबके बीच -1 का है। इसी तरीके से 14 और 18 में 4 +4, 18 और 20 में +2, 20 और 24 में +4 और 24 और 26 में +2 का अंतर, यानी कि 4 2 का अंतर है। तो इसमें GX 18 ये आने वाला है आंसर। यही आंसर हो जाएगा GX 18, सी ऑप्शन। देख सकते हैं एक निश्चित कोड भाषा में रिसेंट को TGUCLR लिखा जाता है और प्यूपल को RGQNJC लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में पर्सन को क्या लिखेंगे, तो ये ऑप्शन। तो सब में +2 बढ़ा दिया गया है, तो पर्सन में भी RGTQML ये इसका सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 का अंतर है बीच वाली संख्याओं में और आखिरी वाली संख्याओं में, और ऊपर वाली संख्याओं में भी -2 का, और आखिरी वाली संख्याओं में +1 का। तो YTA इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है, YTA। 43वां आप देख सकते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में विल कम बैक को MPRQPL लिखा जाता है, बैक टू स्कूल को JNSTMP लिखा जाता है। उसी प्रकार कोड भाषा में बैक। तो यहाँ पे आंसर 2 आया है, तो यहाँ पे रविवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा 2 - 2 यानी कि 13 दूनी 26 - 2 24, 24 दूनी 48 - 2 46। इसी तरीके से गुणा 2 - 2 का अंतर है, तो 354 इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। 40वां आप देख सकते हैं कि इस खंड में क्या क्या आने वाला है। तो इसका तर्क ये है कि पहला तीसरा अक्षर 2 से बढ़ रहा है और दूसरा चौथा अक्षर 2 से घट रहा है। तो यहाँ पे XIWSP ये आ जाने वाला है। नेक्स्ट 48 पे हैं LG की बहन है, GM का बेटा है, ठीक है। तो L जो है G की बहन है, तो और G M का बेटा है। M का विवाह D से हुआ है,
जी के पिता हो जाएंगे डी, और डी ई की बहन है, तो यानी कि इसकी बहन हो जाएगी एम, एम की बहन हो जाएगी ये। ई सी का बेटा है और सी का विवाह एस से हुआ है, तो एस का पी से पी की बहन है, ठीक है, एस जो है पी की बहन है, तो एल का ई से क्या संबंध है, तो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे एल ई की बहन की बेटी हो जाएगी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, बहन की बेटी। आप रिलेट करके भी देख सकते हैं, कॉपी में बिल्कुल लिखिए और उसको रिलेट कीजिए। इसी तरीके से ये रिलेशन वाला 49 में भी पहली संख्या का गुणा 3 + 3 बराबर दूसरी संख्या, तो पहले लाइन में भी 46 का गुणा 3 + 3 यानी कि 138 + 3 141 किया गया है। इसी तरह 55 का गुणा 3 + 3 165 + 3 168 किया गया है। तीसरे लाइन पे भी कुछ इस तरीके किया गया, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाए। 29 88 विकल्पों में दी गई उस आखिरी पहचानिए जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह में आने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 कुछ इस तरीके से, फिर 3D, डी बीच में आ जाने वाला है, त्रिभुज XV, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन, ये प्रीवियस ईयर है, 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।